नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह नगर निगम ने शुक्रवार को 4 लेन सड़क निर्माण में बाधा बन रही 24 दुकानों को अतिक्रमण मुक्त कराया। नटराज चौक से कोऑपरेटिव बैंक तक हुई इस कार्रवाई के दौरान कई जगह दुकानदारों से नोकझोंक भी हुई, लेकिन निगम की टीम ने स्थिति पर तुरंत काबू पा लिया। अभियान का नेतृत्व उपनगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक ने किया, जबकि सहायक उपनगर आयुक्त अशोक हांसदा, दंडाधिकारी विनोद कुमार, अर्बन प्लानर मंजूर आलम और नगर थाना पुलिस बल मौजूद रहे। इससे पहले दुकानदारों ने नगर निगम के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी, लेकिन अदालत ने निगम के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट आदेश के बाद निगम ने कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद कई दुकानदारों ने खुद ही अपनी दुकानें खाली कर दी। इस कार्रवाई से कल्याण डी से टावर चौक तक बन रही 4 लेन सड़क के निर्माण कार्य में अब तेजी आने की उम्मीद है। क्या बोला? गिरिडीह जिले के जमुआ पचम्बा मुख्य मार्ग पर शुक्रवार तड़के सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। चंदा मोड़ के पास करीब 4 बजे WB15E 2489 नंबर की सवारी गाड़ी और JH11R 5731 नंबर की टेम्पो गाड़ी आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरे और टेम्पो का पिछला हिस्सा पूरी तरह टूट गया। हादसे में एक ड्राइवर घायल हुआ, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार और तड़के समय कम दृश्यता इस दुर्घटना का कारण बनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जबकि हादसे के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। पांडेडी सिरसिया स्थित प्रकाश पुंज में साइंस एग्जीबिशन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में JMM जिला अध्यक्ष संजय सिंह व SDPO जीतवाहन उरांव मौजूद रहे। एग्जीबिशन में सभी वर्ग के छात्र एवं छात्राओं ने एक से बढ़कर एक आकर्षक मॉडलों को प्रस्तुत किया। वाईफाई रोबो कार, LPG गैस डिटेक्टर, थर्ड I4 ब्लाइंड, ऑटोमेटिक सोलर टैंकर, स्मार्ट स्ट्रीट लाइन, एल्कोहल डिटेक्टर, एंटी स्लीप अलार्म फॉर ड्राइवर आदि अनेकों मॉडलों को बच्चों ने प्रस्तुत किया। SDPO जीतवाहन उरांव ने कहा कि ऐसे प्रयास इस विद्यालय में लगातार देखा जा रहा है, जो बेहद ही सराहनीय है तथा इस विद्यालय को हर संभव सहायता करनी चाहिए। झामुमो जिला अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ के छात्र एवं छात्राओं की विज्ञान के प्रति जुनून बेहद सराहनीय है। यह विद्यालय जिला के लिए एक बहुत बड़ा नमूना है। उनके अथक प्रयास से APJ अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनके भविष्य को गढ़ना है। कार्यक्रम को सफल बनाने में मेनका महतो, बसंत आनंद, उमा भारती, ज्योति सिन्हा, विनोद कुमार, अरुण कुमार, लवली सिन्हा, मुस्कान कुमारी, अंजलि कुमारी, सुरभि, सौम्या, पूर्णिमा महतो, लीलावती वर्मा आदि की सराहनीय भूमिका रही। दिशा में ले जाया जा रहा है और उम्मीद करते हैं ये आगे चल करके और अच्छा काम करेंगे, इससे अच्छे प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसका जो व्यवहारिक पहलू है उसका उसमें उपयोग करेंगे। लोग आप तो देखेंगे कि बहुत सारे स्कूल अपने अपने प्रोजेक्ट का पेटेंट भी कराता है। जैसे कुछ बच्चों को मैंने कहा भी कि आप चाहें तो इसका बढ़िया से एक मॉडल तैयार करके उसको पेटेंट भी करा सकते हैं। या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है इन लोगों का, जैसे ब्लाइंड स्पेक्टिकल चश्मा जो है अंधे लोगों के काम में आ सकता है, ऐसा चश्मा बना करके मैं स्कूल प्रशासन से अनुरोध करूंगा जो समाज में जिनको आँख की समस्या है उनको डोनेट कर सकते हैं, तो इससे स्कूल का नाम भी बढ़ेगा और बच्चों के मन में एक उत्साह भी आएगा।
तो आशा करते हैं बच्चों का ये प्रयास आगे चल करके और रंग लाएगा और बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं उनके इस प्रयास के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए। तो ये आपके यहाँ दिख रहा है और इसको संजो करके रखना है सभी बच्चों को। आप अभी से ही इतना मेहनत करिए, इतना पढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके अपने देश का, अपने घर का नाम रोशन करना है। अपने गार्जियन की बात सुननी है, अपने टीचर्स का बात सुनना है, तब आप बिल्कुल आगे बढ़ पाएंगे। ये बहुत अच्छा क्रिएटिविटी है आपका, बहुत अच्छा आपका मेहनत है कि आप नए नए चीज़ों को ले करके आते हैं और आगे बढ़ाते हैं। मैं स्कूल का धन्यवाद दूंगा कि पिछले साल भी हम लोग आए थे, तब भी आपके बच्चे इतने ही बढ़िया यहाँ पे किए थे, अभी फिर कर रहे हैं। जैसे डीएसपी सर ने कहा कि अगर हम लोग कोई चीज़ कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, चाहे वो चश्मा हो या बाकी चीज़ को भी बाकी जगह प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो करें, बच्चे और आगे बढ़ें। इसके लिए आपके स्कूल, पूरे परिवार को मैं धन्यवाद दूंगा, प्रिंसिपल को, टीचर्स को, सभी बच्चों को आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिविलेज मिला है कि आप लोगों का साइंस एग्जीबिशन में मैं आ सकूं। ये बहुत ही सराहनीय है कि आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया और क्लास केजी से लेके क्लास 10th तक के बच्चे सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और सभी अपने एज के अकॉर्डिंग, जो छोटे बच्चे हैं वो भी बेसिक चीजें सीख रहे हैं और साइंस एग्जीबिशन में लाके उसे प्रेजेंट कर रहे हैं। ये बहुत सराहनीय है। आप लोग जो बड़े बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। जैसे सर ने कहा कि आप इसे पेटेंट कर सकते हैं, तो इस बारे में मैं एडमिनिस्ट्रेशन से आग्रह करूंगी कि आप सोचें इस बारे में और हम लोगों का सहयोग रहेगा। तो थैंक यू सो मच। मैं पिछले वर्ष भी आया था, इस बार भी आया और बच्चियों ने जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस देखा, जो इनका कंसेप्ट है, जो सोच था, जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। ऐसे बच्चों को, ऐसे प्रतिभा को निखारने के लिए निश्चित रूप से इस शासन में, इस राज्य में, इस जिले में और भी इनको मंच मिलने चाहिए। बहुत अच्छा लगा चीज़ों को लेके। निश्चित रूप से सभी बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जो स्कूल प्रबंधन है, उनके प्रकाश जी भी लगातार लगे रहते हैं इस क्षेत्र में, खासकर जो बच्चे इनके विद्यालय में पढ़ते हैं उनके प्रतिभा को निखारने में पूरा सहयोग है। शिक्षक लोग भी लगे रहते हैं। तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा, जो हमारे स्तर पर हो सकता है, माननीय मंत्री जी से हो सकता है, उससे इस विद्यालय को और यहाँ के बच्चों के भविष्य में जो बेहतर हम लोग निखार सकते हैं, उसके लिए सदा हम लोग रहेंगे तैयार, आगे रहेंगे। पांडे डी सिरसा गिरिडीह में आज हमारे इस विद्यालय के बच्चों ने अपने हाथों से जो कारीगरी दिखाया है, साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से एक से बढ़कर एक मॉडलों को बनाया। और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने, डीएसपी सर, एसडीपीओ सर और संजय भैया, इन्होंने देख करके इसकी जो सराहना की है और इन बच्चों में जो इनकी प्रतिभा है वो इस कदर से इसको तराशा जा रहा है कि ये बच्चे हमारे कल के भारत हैं और कल का भविष्य है। हम चाहेंगे कि ऐसे मौके पर बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उन्हें देश के प्रति समर्पित होना चाहिए और अच्छे कार्य को हम सबों को तवज्जो देनी चाहिए। और यह सारे बच्चों का कठिन परिश्रम से जो मॉडल बनाया है वो आज काबिल तारीफ है। गिरिडीह स्टेडियम में आज गिरिडीह जिला क्रिकेट संघ की ओर से गिरिडीह प्रीमियम लीग सीजन 3 की पहली बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिला क्रिकेट संघ के सचिव और पूर्व क्रिकेटर संतोष तिवारी, राजा सिन्हा, अविनाश यादव, शैलेश सोनू, साथ ही GPL कमेटी के मेराज खान, प्रतीक सिन्हा और मीनू सिंह उपस्थित रहे। टूर्नामेंट 10 नवंबर से शुरू होगा और इसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। सभी टीमों को कलर ड्रेस दी जाएगी और मुकाबले IPL स्टाइल T20 फॉर्मेट में कराए जाएंगे। 9 नवंबर को वेटरन खिलाड़ियों का मैच होगा और फाइनल वाले दिन मीडिया बनाम प्रशासन का भी मुकाबला कराया जाएगा। 16 टीमों के बीच खेला जाने वाला यह टूर्नामेंट गिरिडीह और आसपास के जिलों के क्रिकेटरों को भी अवसर देगा। प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच, रनर और विनर को पुरस्कार दिया जाएगा। आयोजन में पूर्व क्रिकेटर, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक चेहरे भी शामिल होंगे। 9 तारीख से हम लोग इनॉग्रेशन कर रहे हैं। गिरिडीह प्रीमियर लीग के नाम से इसका टूर्नामेंट का उद्घाटन होगा 9 तारीख को। चूँकि क्रिकेट हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने मैचेज होते हैं उसमें खिलाड़ी अपने प्रतिभा को दिखा करके स्टेट लेवल तक जाते हैं, लेकिन उनके अलावा जो खिलाड़ी हैं, जो खेल प्रेमी हैं, वो कहीं ना कहीं इससे अछूते रह जा रहे हैं कि उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा है या फिर देखने का मौका नहीं मिल रहा है। एक भव्य टूर्नामेंट हो गिरिडीह में और खिलाड़ी इसमें खेलें, और एक हम लोग इसमें रखें कि जो विनर टीम है उसको 1 लाख रुपया का प्राइज़ दिया जाएगा और रनर टीम को 50,000 रुपया का प्राइज़ दिया जाएगा। और जितना भी टूर्नामेंट का मैन ऑफ द मैच है, मैन ऑफ द सीरीज जो होगा, वो उन सभी खिलाड़ियों को एक नगद राशि के रूप में उनको सम्मान के रूप में दिया जाएगा और एक अच्छा टूर्नामेंट हो। सारे लोग हमारे जुड़े हुए हैं और गिरिडीह में क्रिकेट का माहौल बने। और ये जो लगभग बाहर की भी टीम यहाँ आ रही है, गिरिडीह की भी 7-8 टीम रहेगी और बाहर की भी टीम पार्टिसिपेट इस टूर्नामेंट में करेगी। और हम लोग का टारगेट है कि एक अच्छा भव्य टूर्नामेंट भविष्य में हो और ये टूर्नामेंट बिल्कुल सक्सेस रहे, ताकि आने वाले समय में इससे भी भव्य और डे नाइट मैच कराया जा सके। इस तरह का हम लोग का प्रयास रहेगा। 9 नवंबर को स्टार्ट होगा। इसका भव्यता इसी से है कि जो गिरिडीह क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में हो रहा है और इसमें क्या है कि सभी युवा जो क्रिकेटर हैं यहाँ तो गिरिडीह से लगभग 20-25 लोग ही स्टेट खेल चुकी है, तो बड़ी बात है। पूरे लोग जो है सभी प्लेयर लोग मिलकर इसको करवा रहे हैं और इसमें क्या है कि 16 टीमों को लिया जाएगा, वो बाहर से भी हों, गिरिडीह से हों, आसपास प्रखंड से हों। और इसमें जो एंट्री फ़ी है 16,000 है और 1 लाख मतलब 1.5 लाख हम लोग को देना है और वो रनर और विनर का वो हम लोग बैठक करके तय कर लेंगे कि कितना ज़्यादा होगा। इसमें तमाम जो भी है, चाहे वो पहले क्रिकेट खेल चुके हैं उसके लिए भी एक बैठक करेंगे, अलग से टूर्नामेंट चलेगा। लेकिन ये जो टूर्नामेंट होगा वो लाइव टेलीकास्ट होगा, घर में आप देख सकेंगे। और इसमें स्पॉन्सर्ड के लिए हम लोग लोगों से प्रयास कर रहे हैं कि दें। अब टोटल चाहे कोई भी प्रतिष्ठान हो, चाहे कोचिंग सेंटर हो, चाहे दुकान हो, पूरे चारों तरफ एरिया में 2,000-3,000 रुपया लगा के अगर अपना ऐड करना चाहें तो वो कंटिन्यू रहेगा। इस तरह से हम लोग खोज रहे हैं, चूँकि फंडिंग का तो कोई व्यवस्था है नहीं, तो लोगों से करेंगे। लेकिन मेन जो खिलाड़ी हैं वो अट्रैक्शन का केंद्र रहेंगे, अपना एंजॉय करेंगे और सभी को लाइव अपने घरों में देख सकते हैं। उस तरह की व्यवस्था की जा रही है, सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर UKG तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन जैन विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। नमस्कार गिरिडीह वासियों, इस धनतेरस लाए धन, सुख, समृद्धि की सौगात। तो इस धनतेरस खरीदना है आपको सोना या चांदी, तो नाम सिर्फ एक, BB गोल्ड एंड जेम्स। यहाँ आपको मिलेंगे गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ और आपको यहाँ मिलेंगे सिल्वर मेकिंग चार्जेस पर 50% ऑफ और गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर 10% ऑफ और हर खरीदारी पर पाइए एक निश्चित उपहार। भैया मेरे को 22 कैरेट का इयररिंग दिखाइए। ये देखिए 22 कैरेट का प्योर
प्योरिटी के साथ ये इयररिंग, और ये धनतेरस ऑफर के लिए परफेक्ट है। इस धनतेरस खरीदारी ही नहीं, खुशियां भी अपने साथ लाए। आप सभी गिरिडीह वासियों को बीपी गोल्ड एंड जेम्स की ओर से धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी। बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी, किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेहपूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 रुपए में घर ले आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ याश्वा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल की वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारें नायरा ऑटोमोबाइल्स, दारीडी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा बेंगाबाद के छोटकी खड़गडीहा में बजाज शोरूम के बगल में और जमुआ के द्वार पहरी में भी नायरा ऑटोमोबाइल की ब्रांच स्थित है। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय में आज दीपावली और छठ पर्व बड़े ही हर्ष और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। पूरा विद्यालय परिसर रंग बिरंगी सजावट, दीपों की रोशनी और बच्चों की मुस्कुराहट से जगमगा उठा। विद्यार्थियों ने भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की झांकियां निकाली और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी रचनात्मकता का सुंदर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में आगे छठ पूजा के दृश्य प्रस्तुत किए गए, जिनमें यह बताया गया कि यह पर्व आस्था, पवित्रता और सूर्य उपासना का प्रतीक क्यों है। हर छात्र ने पूरे उत्साह और समर्पण के साथ भाग लिया, जिससे विद्यालय का वातावरण आनंद और उल्लास से भर गया। प्रधानाचार्य मल्लिका तिवारी ने सभी विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी और सभी को दीपावली व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। आज जैन विद्यालय जूनियर्स में छोटे छोटे बच्चे के द्वारा बहुत सारी कार्यक्रम रखी गई, जिसमें से महावीर निर्माण उत्सव हुआ और लोक आस्था का जो सबसे बड़ा पर्व होता है छठ, वो भी हम लोग मनाए। और दिवाली हम क्यों मनाते हैं, राम जी के घर लौटने से जैसे दिवाली मनाया जाता है, उस प्रोग्राम को भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे एक्ट के फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है, जिससे बच्चे बस दिवाली मनाए ना, दिवाली क्यों मनाते हैं इस चीज़ का उनको ज्ञान हो। सभी को जय जिनेंद्र। आज जैन विद्यालय जूनियर के बच्चों के कार्यक्रम में शामिल होकर के बहुत भाव विभोर हो गए। मैंने अपने 75 साल के जीवन में किसी भी स्कूल में इस तरह से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाली और भारतीय संस्कृति के कार्यक्रम को यहाँ पर स्थापित करने वाले कोई कार्यक्रम मैंने नहीं देखा। निश्चित ही इन्होंने भगवान राम के अयोध्या प्रवेश और काली माता का पूजन और उसके बाद भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव और छठ मैया की
पूजा की, इतनी बढ़िया कल्पना, इतनी बड़ी रचना, इतनी बढ़िया सुंदर प्रस्तुति की, मन बहुत ही खुश हो गया। और मैं जैन विद्यालय जूनियर के सभी पदाधिकारियों को और यहाँ के सभी शिक्षकों को, उनके बच्चों को भी बहुत बहुत ही हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और बहुत ही बड़ा प्रशंसा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ इसी तरह से जैन भारतीय संस्कृति का इसी तरह से हर स्कूल में इस तरह का कार्यक्रम किया जाए ताकि हमारे संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। जय जिनेन्द्र। बीएनएस देव पब्लिक स्कूल बुलाकी रोड में दीपों और रंगों से सजे शाम ने सभी का मन मोह लिया। दीपावली और छठ का यह संयुक्त आयोजन बच्चों के उत्साह, रचनात्मकता और सांस्कृतिक मूल्यों का सुंदर संगम रहा। विद्यालय परिसर दीपों की रोशनी, रंगोली की चमक और मधुर छठ गीतों की गूंज से जगमगा उठा। कार्यक्रम में नर्सरी से लेकर 7वीं कक्षा तक के बच्चों ने अपनी कलात्मकता, प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। दीप सजावट, रंगोली, थाली डेकोरेशन और तोरण निर्माण जैसी गतिविधियों ने सभी को आकर्षित किया। प्रधानाचार्य श्री योगेश्वर शर्मा ने विद्यार्थियों की सराहना करते हुए सभी को दीपावली और छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। गिरिडीह के एकता कल्चरल फाउंडेशन आगामी 2 नवंबर को मशहूर पार्श्व गायक सबीर कुमार का 71वां जन्मदिन धूमधाम से मनाने जा रहा है। यह अवसर फाउंडेशन के 36वें कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा। फाउंडेशन की बैठक में तय किया गया कि इस खास मौके पर जिले भर के सभी संगीत प्रेमियों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि संगीत की इस मधुर शाम में सभी सुरमई लम्हों का आनंद ले सके। बैठक की अध्यक्षता फाउंडेशन के अध्यक्ष बबलू सानू ने की, जिसमें चेयरमैन राजेश सिन्हा, महासचिव पंकज शर्मा, सचिव काशिम खान, कोषाध्यक्ष सुभाष कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की रूपरेखा मैनेजर ताहिर इमाम और एनोसर मास्टर सयूम के निर्देशन में तय की गई। सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि यह आयोजन सबीर कुमार जैसे लेजेंड सिंगर के प्रति सम्मान और संगीत के प्रति समर्पण का प्रतीक होगा। एकता कल्चरल का ये 36वां प्रोग्राम सबीर कुमार के जन्मदिन पर होने जा रहा है और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया छठ के कारण। जो 26 को होने वाला था वो 2 नवंबर को रखा गया है ताकि छठ पर्व को देखते हुए इस डेट को बढ़ाया गया है और सभी लोगों को इसमें हिस्सा लेने के लिए हम लोग आमंत्रित करते हैं। जितने भी संगठन हो या कोई भी और जो जनरल लोग यहाँ पर आए और प्रोग्राम को सफल बनाएं। आने वाला 2 नवंबर हमारे लीजेंडरी सिंगर सबीर कुमार जी का हम लोग जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। पिछले वर्ष भी काफ़ी भव्य हुआ था और मैं समझता हूँ कि इस बार उससे भी ज़्यादा हम लोग बहुत स्वागत के साथ इस प्रोग्राम को करेंगे। और ये 36वां प्रोग्राम होने वाला है और जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब कह चुके हैं कि जो भी गिरिडीह के संस्था में जो जितने भी सिंगर हैं, जो भी प्रेमी हैं, म्यूजिक प्रेमी हैं, वो सभी को आमंत्रित किया जाएगा। मैं चाहूँगा कि सभी लोग आएँ और ये जो प्रोग्राम होगा आज़ाद नगर सानू डेकोरेटर्स के परिसर में होगा। आप सभी आएँ। सानू डेकोरेशन परिसर में अल्पसंख्यक हॉस्टल के बगल में सबीर कुमार का जन्मदिन के अवसर पर ये 36वां प्रोग्राम होने जा रहा है एकता कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से। और ये फाउंडेशन जिस वक्त बनी थी इसमें कुछ ही चंद लोग थे हम लोग, लेकिन अगले 2 सालों से इस संगठन में कम से कम 200 मेंबर बन चुके हैं और हम अकेले चले थे जानिबे मंजिल की ओर। लोग बढ़ते गए और पहाड़वा बढ़ता गया। और मैं चाहता हूँ कि ये संगठन एक छोटा सा स्टेज है लोगों को, सिंगर को आगे बढ़ाने के लिए। और हम चाहते हैं कि गिरिडीह के जो भी सिंगर है, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, वो आए, आज संगठन से जुड़े और एक अच्छा स्टेज है आपके लिए आगे बढ़ने का अवसर है और ये अवसर का लाभ उठाएं।
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई द्वारा गिरिडीह कॉलेज परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ कॉलेज के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। परिसर की साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। नगर मंत्री नीरज चौधरी ने कहा, स्वच्छ परिसर ही सुंदर परिसर है और सभी विद्यार्थियों से परिसर एवं आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने की अपील की। यह अभियान स्वच्छ भारत सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम साबित हुआ। कार्यक्रम में नगर साम मंत्री अनीश रॉय, ऋषि त्रिवेदी, सदानंद राय, अभिजीत सिन्हा, विवेक कुमार, जितेंद्र मिश्रा, बिट्टू, करण सहित कई छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। परिषद ने भविष्य में भी ऐसे जनहितकारी अभियानों को जारी रखने का संकल्प लिया। वंदे मातरम दोस्तों, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें हम सभी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज कैंपस में फैले गंदगी को एकजुट करके उसको साफ करने का काम किया। मैं पूरे छात्र छात्राओं से आग्रह करता हूं कि आप कॉलेज कैंपस में गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि कॉलेज कैंपस में अगर गंदगी रहेगा तो कैंपस का सुंदरता बिगड़ेगा। क्लीन कैंपस और ग्रीन कैंपस बनाने का काम करें, ताकि जो न्यू स्टूडेंट आते हैं वो आपको देख के ही सीखते हैं कि हमारे सीनियर लोग किस तरह से कॉलेज कैंपस को स्वच्छ रखते हैं, सुंदर रखते हैं। तो मैं सारे विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि कॉलेज कैंपस को गंदगी ना फैलाएं और कॉलेज कैंपस को साफ़ रखने का काम करें। जितने भी कचड़े हैं, जो भी आप खाते पीते हैं सामान, जो भी आप पानी पीते हैं, वो बोतल को आप कचड़े के डिब्बे में ही डालें। जहाँ कचड़े के डिब्बे हैं वहीं पे आप बोतल डालें। धन्यवाद। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं।
क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें, तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह के पचम्बा स्थित पीएम शारदा कन्या मध्य विद्यालय में प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत एक प्रेरणादायक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मासिक परीक्षा, अनुशासन, 100% उपस्थिति और पठन पाठन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों श्रेय गुप्ता, माहिका कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, ऋषि राज, नमन कुमार, प्रियांशी कुमारी, मुकेश कुमार और रागिनी कुमारी को प्रमाण पत्र व कॉपी पेंसिल सेट देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार और प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से पुरस्कार वितरित किए। विशेष रूप से उत्कृष्ट उपस्थिति और अनुशासन के लिए छात्र छात्राओं की माताओं ललिता देवी, सोनी देवी और काजल देवी को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन स्वीटी कुमारी और तनुप्रिया ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन रमेश कुमार पांडे ने किया। प्रधानाध्यापक मिश्रा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों में प्रतिस्पर्धा और अनुशासन की भावना को मजबूत करते हैं और शिक्षा के प्रति नई ऊर्जा भरते हैं। श्री शारदा कन्या मध्य विद्यालय में उपस्थित हमारे प्रिंसिपल सर, शिक्षक मैडम लोग, अभिभावक और हमारे प्यारे बच्चों, आज हमें अब सभी को यहाँ उपस्थित देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें प्रिंसिपल सर ने बोला कि जो बच्चे डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सब में जो अव्वल आता है उसको पुरस्कृत करने के लिए आज दिन रखा गया और ये हर महीने ऐसा किया जाता है। ये बहुत अच्छी पहल है स्कूल की तरफ से, ताकि बच्चों में थोड़ा और कॉन्फिडेंस आए और एक दूसरे बच्चों को देख के कि हाँ ये बच्चा जो अच्छा कर रहा है उसको पुरस्कृत किया जा रहा है, तो हम भी क्यों ना अच्छा करें, डिसिप्लिन रखें और भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है पढ़ाई को छोड़ के और भी उसमें भी अच्छा करें। इसमें हम अभिभावकगण जो हैं जो अपने बच्चों को इस तरह के डिसिप्लिन मेंटेन करने में सहयोग करते हैं और स्कूल से छोड़कर घर पे भी जो अच्छा शिक्षा देते हैं अभिभावकगण, उनको भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को इस तरह से पाल पोस करके बड़ा कर रहे हैं, ताकि ये जाके अच्छा आपके लिए नाम करें आप लोग। हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारे विद्यालय में सभी नवनीत सहायक आचार्यगण, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यगण, अध्यक्ष, संयोजिका, विद्यालय के छात्र छात्राएं सभी। यह अभी झारखंड सरकार शिक्षा विभाग के जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम रेल प्रोजेक्ट चल रहा है, इसी के तहत जो बच्चे जो मासिक परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त करते हैं, अनुशासन में लगातार उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, जो नियमित उपस्थित रहते हैं और विद्यालय के कार्यक्रम में उनकी सहभागिता होती है, वैसे बच्चों का चयन प्रत्येक वर्ग कक्ष के द्वारा, वर्ग शिक्षक के द्वारा किया जाता है और हम लोग प्रत्येक माह के रेटिंग के आधार पर पुरस्कृत करने का कार्य किया जाता है। और साथ ही हम लोग एक नवाचारी इनोवेटिव के तहत जो बच्चे का परफॉर्मेंस, नियमित उपस्थिति और डिसिप्लिन और पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे इस बार के पीटीएम में हम लोगों ने अभिभावकों का रैंकिंग जो तय की, उसके आधार पर 3 अभिभावक का चयन किया गया है, क्योंकि उनके बच्चे का अच्छा परफॉर्मेंस है और उनका लाभ उनके अभिभावक को दिया जाना चाहिए। गिरिडीह के बक्सीडी रोड स्थित पार्श्वनाथ प्राइवेट ITI में शुक्रवार को सत्र 2023-25 के प्रशिक्षुओं को दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया।
DGET दिल्ली के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मुख्य अतिथि जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत, विशेष अतिथि वरिष्ठ पत्रकार आलोक रंजन, परामर्शदात्री समिति के सदस्य डॉक्टर तारकनाथ देव, अधिवक्ता नित्यानंद प्रसाद, चंदन सिन्हा और संस्थापक राजेंद्र वर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में संस्थान के टॉपर मोहम्मद सफदर अंसारी, सेकंड टॉपर दिलीप शर्मा और थर्ड टॉपर विकास कुमार विश्वकर्मा को शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि चुन्नूकांत ने कहा कि पार्श्वनाथ ITI के माध्यम से युवा स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित होकर बड़ी कंपनियों में रोजगार पा रहे हैं, यह सराहनीय है। संस्थान के डायरेक्टर रिंकेश कुमार ने बताया कि सत्र 2023-25 में छात्रों ने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए और कई छात्रों को कंपनियों में प्लेसमेंट भी दिया गया। मौके पर प्राचार्य मुकेश शर्मा, प्रशिक्षक रुपेश चौधरी, फिरोज अख्तर, संतोष पासवान, सोनू वर्मा, राजेश वर्मा सहित अन्य प्रशिक्षक और छात्र मौजूद थे। सिरसिया स्थित BNS DAV पब्लिक स्कूल में दीपावली और छठ पर्व की पूर्व संध्या पर पूजा थाली, डेकोरेशन और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के दयानंद, विवेकानंद, हंसराज और सरदानंद हाउस के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्रों ने प्राकृतिक रंगों और घरेलू वस्तुओं का प्रयोग कर ऐसी रंगोली बनाई जिनसे भारतीय संस्कृति, सर्वधर्म समभाव और सशक्तिकरण का संदेश झलक उठा। कार्यक्रम में पूजा थाली सजावट प्रतियोगिता ने भी सबका मन मोह लिया। बच्चों ने पारंपरिक सामग्रियों से अपनी थालियों को ऐसे सजाया मानो दीपावली और छठ का पर्व आज ही हो। विद्यालय के प्राचार्य सचिन गर्ग ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्रों में रचनात्मकता, संस्कृति और परंपरा के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। आयोजन की सफलता में शिक्षकों और शिक्षिकाओं का योगदान सराहनीय रहा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।